नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में। आज फिर लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है बात सिर्फ इतनी सी। जी दोस्तों, यह एक काव्य है और इसकी रचिता हैं रजनी छाबड़ा जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैग में 2023 में प्रकाशित हुए, पृष्ठ 103, मूल्य 200 रुपये। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से प्रकाशित हुई है। और परिचय देना चाहूँगी रजनी जी के बारे में। ये दिल्ली में जन्मी हैं, गुरुग्राम निवासी हैं। इनके 4 काव्य आ चुके हैं। सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं अंग्रेजी की। बहुभाषीय कवित्री, अनुवादिका, ब्लॉगर, समीक्षक, यूजीसी जर्नल्स ग्लिम्सेस की संपादकीय टीम की सदस्य हैं। अनेक संस्थाओं से जुड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों। और ये न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। अंक शास्त्री, नामांक शास्त्री हैं ये। और इस पर इनकी 10 पुस्तकें आ चुकी हैं और 2 इनकी इंग्लिश की पोइट्री आ चुकी है। इन्होंने अनेक पुस्तकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया है। तो दोस्तों, ये था इनका परिचय रजनी जी का। पुस्तक के बारे में बात करूंगी। फ्लैप पर लिखा है साहित्य भूषण आचार्य मूसा खान अशांत बाराम बंकवी जी ने। इन्होंने लिखा है कि बात सिर्फ इतनी सी, यह आज के समय की सुप्रसिद्ध कवित्री, अनुवादिका और अंक शास्त्री रजनी छाबड़ा जी की 60 कविताओं का संग्रह है। सभी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि कविताओं में कवित्री ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही दार्शनिकतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। जमीन से जुड़े भाव प्रति कविताओं को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। यथार्थ के धरातल कोमल भावनाओं से उपजी यह कविताएं सराहनीय हैं। भाषा संवेदनशील है, शिल्प सुगठित। और आखिरी फ्लैप पर लिखा है शकुंतला शर्मा जी ने। सहायक निदेशक, सेवानिवृत्त, हिंदी साहित्यकार, चिंतक, कवित्री हैं। इन्होंने लिखा है कि इस काव्य संग्रह में भाव कला का अद्भुत संगम है। जहाँ भाषा का शिल्प आकर्षित करता है, वहीं कविताओं में दार्शनिकता जीवन के विभिन्न पहलुओं को ऊर्जा से सींचती सी प्रेरणा देती नजर आती हैं। रचनाओं में प्रकृति बोध, रिश्ते नाते, दुनियादारी, जीवन की विषमताओं को बहुत गहराई से रेखांकित करती हैं। यह सब इन्होंने लिखा है। और अब मैं बात करती हूँ समर्पण की। इन्होंने अभिन्न सखियाँ अचला नागपाल और रीटा चुग जी को समर्पित किया ये पुस्तक। और प्रस्तावना में इन्होंने लिखा है कि सपनों का वितान, यादों का बिछोना नहीं रहता इनसे अछूता, मन का कोई भी कोना, जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ, यादों के मधुबन हमारी अमूल्य निधि हैं। रिश्तों की गरिमा, अपनों का सानिध्य, अस्तित्व की पहचान, सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व, यही तो ताने बाने हैं हमारे सामाजिक परिवेश के। यदि यही सामाजिक ताना बाना तार तार होने के कगार पर हो, कवि का संवेदनशील मन अछूता कैसे रह पाएगा? यही अनुभूतियां कलमबद्ध करने का प्रयास किया है अपनी इस काव्य कृति में। और उसके बाद मैं बताती हूँ डॉक्टर नीरज दहिया जी हैं। इन्होंने क्या लिखा है, ये बीकानेर निवासी हैं। इन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में कि मैंने रजनी छाबड़ा के भीतर शब्दों और अंकों को लेकर एक जिद और जुनून देखा है। वे कविता रचती हों या भाषांतरण में शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जा रही हूँ, अथवा अंकों के गणितीय रहस्यों में उलझ रही हूँ, एक समय में एक काम, और उसे पूरी तन्मयता के साथ करती हैं। तो दोस्तों, अब समीक्षा की बात करती हूँ। अधूरापन ही आकर्षक है इनकी कविताओं में। 60 मुक्त छंद कविताएं हैं। रिश्तों की बात कही है, पिता, दर्द, खामोशी, बयार, अधूरापन, सफ़र, उदासी, विश्वास, जीने की वजह, दिनचर्या, जिंदगी से चाहत, क्या तुम सुन रही हो माँ, ये सभी शीर्षक हैं इनकी कविताओं के। समंदर की गहराई है इनमें, मौन गुनगुनाता है, संगीत है, बरगद की छांव ठाव है इनकी कविताओं में। और तो और इनकी कविताओं में सकारात्मकता है, उम्मीद है, निराशा है, जिजीविषा भी है। सभी भावों को साथ लिए कविताओं में रूपक, उपमाएं, बिंब सजे हैं। कल्पना यथार्थ दोनों का संतुलित सम्मिश्रण है। कवित्री ने बचपन से यौवन, यौवन से परिपक्व अवस्था की धूप छांव को कविताओं में खूबसूरती से पिरोया है। जैसे सर्द दोपहर में 2 टुकड़ा धूप मिल जाए, जैसे किसी गर्म सांझ यकायक हवा चल पड़े, और जैसे शुष्क दिवस
झमाझम बरसात आ जाए बस, वैसे इनकी काव्यात्मक पंक्तियां मन को भिगो भिगो जाती हैं। एक ठहराव है इनमें, गहराई है, सांझ की शीतल पवन के झकोरे हैं इनमें। और मुक्त छंद में जैसे मैंने बताया गेयता की लहर भी है इनमें, शोखी नहीं शिकायत भी है, श्रृंगार रस के संयोग वियोग दोनों भाव हैं इनमें, और जिजीविषा नजर आती है, निरंतरता है इनमें, कोमल भाव हैं। तो ये थी इस पुस्तक की समीक्षा। और अब मैं कुछ कविताएं पढ़ना चाहूंगी इस संकलन से, इस संग्रह से। प्रथम कविता देखिए, हम रहनुमा तुम्हारे। सदियों से अडिग खड़े हैं राह किनारे, मौन तपस्वी से सहते सहजता से आंधी तूफान के थपेड़े, झुलसाती धूप सहराती ठिठुराती सर्दी, पतझड़ और बहारें हर हाल में तटस्थ, नहीं शिकवा किसी से, कोई संग चलने के लिए पुकारे या ना पुकारे, भटकते राहगीरों को दिशा दिखाते, हम मील के पत्थर, हम रहनुमा तुम्हारे, हम रहनुमा तुम्हारे। और एक और देखिए, बात सिर्फ इतनी सी शीर्षक कविता है कि बगिया की शुष्क घास पर तन्हा बैठी वह और सामने आंखों में तैरते फूलों से नाजुक किलकारते बच्चे, बगिया का वीरान कोना, अजनबी का वहां से गुजरना, आंखों का चार होना, संस्कारों की जकड़न, पहराबंद, उन्मुक्त धड़कन, अचकचाए शब्द, झुकी पलकें, जुबान खामोश, रह गया कुछ अनसुना अनकहा, लम्हा वो बीत गया, जीवन यूं ही रीत गया, जान के भी अनजान बन कुछ बिछुड़े ऐसा, न मिल पाए कभी फिर जंगल की दो शाखों सा, आहत मन की बात सिर्फ इतनी कि तुमने पहले क्यों न कहा, वह आदि काल से अकेली, वो अनंत काल से उदास, और सामने फूलों से नाजुक बच्चे खेलते रहे, फूलों से नाजुक बच्चे खेलते रहे। जी दोस्तों, ये दर्द की दास्तान है। एक और है, दर्द का बिछोना, दो पंक्तियां कि दर्द का बिछोना, दर्द का ओढ़ना, कैसे बीते कराहती रात, नहीं दर्द से निजात, सुकून के लिए पल के लिए तरसती करवट, घुटने का दर्द पार कर रहा बर्दाश्त की हद। एक और है, अधूरी आरजू की कोई अधूरी आरजू लिए सो जाइए, ताकि सुबह जागने की कोई वजह तो हो, कोई अधूरा गीत गुनगुनाइए और सो जाइए, ताकि कल सुरों से सजाने की कोशिश तो हो, सपने आंखों में बसाए सो जाइए, ताकि कल हकीकत में बदलने की कोशिश तो हो, बदलने की कोशिश तो हो, बदलने की कोशिश तो हो। और एक मुझे फॉसिल्स कविता भी बहुत अच्छी लगी कि नई पीढ़ी भले इन्हें नाम दे सड़ी गली मान्यताओं के बोझ तले दबे फॉसिल्स का, पर यही फॉसिल्स हैं सबूत इस सच का कि इन्हीं से मानवता जीवित है, इन्हीं से मानवता जीवित है। एक और इन्होंने भी बहुत ही कहा है कि हम कहाँ थे, हम कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि भारतीयता का परिवेश बदलने ना पाए, हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, तपस्विनी धरा का यही औचित्य सारी दुनिया को दिखलाएं, सारी दुनिया को दिखलाएं। जी दोस्तों, हम अपने संस्कार नहीं छोड़े, सड़ी गली मान्यताएं खत्म, लेकिन संस्कार कभी नहीं छोड़ने। और एक आखिरी ये है कि क्या तुम सुन रही हो माँ, बहुत सुंदर, कि माँ तुम अक्सर कहा करती थी बबली इतनी खामोश क्यों हो, कुछ तो बोला करो, मन के दरवाजे पर दस्तक दो, शब्दों की आहट से खोला करो, अब मुखर हुई हूं तुम ही नहीं सुनने के लिए, तुम ही नहीं सुनने के लिए, विचारों का जो कारवां तुम मेरे ज़ेहन में छोड़ गई, वादा है तुमसे यूं ही पढ़ते रहने दूंगी, सारी कायनात में तुम्हारी झलक देख सरल शब्दों की अभिव्यक्ति को निर्मल सरिता सी यूं ही बहने दूंगी, मेरा मौन अब स्वरित हो गया है, मेरा मौन अब स्वरित हो गया है, मेरा मौन अब स्वरित हो गया है, क्या तुम सुन रही हो माँ, क्या तुम सुन रही हो माँ, क्या तुम सुन रही हो माँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।